हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2 करेंगे, पाइथागोरस सेकंड चैप्टर, पाइथागोरस थ्योरम सेकंड 2.2 फर्स्ट सम। एपोलोनियस थ्योरम वाला अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, एपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, तो आप पहले वो देख लीजिए क्योंकि पूरा एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अवर गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें पी एस इज़ द मीडियन। मीडियन वो है जो ये साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। इट मीन्स अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 और ये 5 हो जाएगा। अगर ये पूरा 12 है तो ये 6 और ये 6 हो जाएगा। दैट इज़ मीडियन का काम। ओके, सो अपोलोनियस डायरेक्ट एकदम सिंपल, ये गिवन इन्फॉर्मेशन वगैरह ऑलरेडी दिया है। वी आर सपोज टू फाइंड क्यू आर, हमें पूरा क्यू आर ढूंढना है, तो उसके लिए हम अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल करके पहले क्यू एस ढूंढेंगे। ओके, सो आई एम जस्ट राइट बाय अपोलोनियस थ्योरम एपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से क्या आएगा, दोनों साइड्स पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर ट्वाइस द मीडियन पी एस स्क्वायर प्लस एक पार्ट जो होता है ये क्यू एस, दो पार्ट है तो उसमें से ये एक वाला पार्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर। तो दैट इज़ योर एपोलोनियस थ्योरम। ये आपको समझना है पहले। ओके, सो ये हो गया। अब सारी वैल्यू खाली बस सब्सटीट्यूट करनी है। पी क्यू का वैल्यू हमें पता है 11 है, सो 11 स्क्वायर प्लस पी आर का वैल्यू है 17 स्क्वायर, ट्वाइस पी एस, यानी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए, पूरा ब्रैकेट्स का यूज़ करने का ताकि हम मिस्टेक्स ना करें, और ये क्यू एस स्क्वायर। ओके, अब फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 11 स्क्वायर 121 होता है। 17 स्क्वायर क्या होता है देखते हैं, फास्ट टेक्निक है। 20 प्लस माइनस करेंगे तो 14, 14 टू ज़ा 280 और 3 का हमने लिया था तो 289। 17 का स्क्वायर होता है 289। आई वुड प्रिफर कि आप 20 तक के स्क्वायर्स वैसे तो याद रखें, बट ये एक शॉर्टकट टेक्निक है जिससे हम आंसर्स निकाल सकते हैं। 289 आएगा, ये मैं थोड़ा और ठीक से लिख ही देता हूँ, 289। ओके, 17 स्क्वायर, यहाँ पर 13 स्क्वायर 169 होता है इंटू 2, और यहाँ पर ये ऐसा ही रहेगा। ओके, अब इसको ऐड कर देंगे एक तरफ। 89 है, देखिए 1 हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। 90 प्लस 20 होएगा 10 पीछे। ओके, एंड 1 इधर ऐड हो जाएगा, 4 10 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस दीज, तो इसका ट्वाइस अगर हम करेंगे तो 9 टू ज़ा 18, 1 कैरी, 6 टू ज़ा 12, 13 जो कैरी था 1 कैरी फिर से, और 3 3 3 8 आएगा, और बचा कुचा ये। अब ये वाला टर्म इधर आके माइनस हो जाएगा, 410 माइनस 338 और इक्वल टू 2 QS स्क्वायर। ओके, अब ये माइनस करते हैं फटाफट। सो माइनस करने पर ओरल भी कर सकते हैं हम। 0 में से 8 अगर जाएगा, यानी 10 में से 8 गया होगा तो 2 बचा होगा, और इसको हमने कैरी करके 11 का 10 करके फिर से 10 में से 3 गया 7 बचा होगा, 3 में से 3 गया 0 बचा होगा। तो ये ओरल अगर आपको नहीं जमता तो आप उसको लिख के कर सकते हो रफ पेज में। 2 इधर मल्टीप्लिकेशन है, 2 इधर आ जाएगा, 7 2 QS स्क्वायर। 72 का हाफ अब हम लिखेंगे तो 72 का हाफ होता है 3626, 36, और QS स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट एंड QS का आंसर आ जाएगा। वैसे तो प्लस माइनस हम 6 लिखते हैं, लेकिन हमें लेंथ है तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मेन आंसर हमारा होता है 6 यूनिट्स। सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है, यूनिट्स। इसको बॉक्स करेंगे। नाउ अभी हमें QS पे नहीं रुकना है, हमें QS तो 6 मिल गया। वी आर सपोज टू फाइंड QR, तो बहुत ही आसान है। मैं यहीं लिखता हूँ साइड में। QR इज़ नथिंग बट QS ट्वाइस QS ही होता है वो, राइट। तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो फाइनल आंसर आपका QR जो हमको ढूंढना था वो है 12। ओके, सो पहला सम काफ़ी आसान सा, एपोलोनियस थ्योरम आपको पता होना चाहिए, तो ये आपको आएगा। सेकेंड सम, सेम लॉजिक, पूरा सब कुछ सेम है। ट्राइंगल दिया हुआ है, CP इज द मीडियन, मीडियन यानी कि AP इज इक्वल टू BP, ये पार्ट इससे इक्वल है, और ये पूरा इस बार देखो ये डिस्टेंस दिया 10, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा
5 और ये भी कितना हो जाएगा 5। तो ये आपको समझना है यहाँ पर। ओके, वी आर सपोज टू फाइंड द मीडियन। इस बार हमें CP ढूंढना है, हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है और ये हमें पता है। वी आर सपोज टू फाइंड दिस। सेम लॉजिक पूरा गिवन टू फाइंड वगैरह लिख देना है आपको इस तरह से, और फिर आपको लिखना है बाय अपोलोनियस थ्योरम। फिर से पहले LHS में आएगा, साइड्स आएंगे, दैट इज CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मीडियन आएगा ट्वाइस द मीडियन, दैट इज CP स्क्वायर प्लस कोई भी एक पार्ट, तो हम ये वाला पार्ट ले लेंगे, ट्वाइस AP स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है, CA है हमारा, AC जो है हमारा 7 स्क्वायर प्लस CB यानी BC है हमारा 9 स्क्वायर। ये हमें ढूंढना है, तो ये वैसा का वैसा। AP हमने अब भी देखा कि इट इज़ हाफ ऑफ दिस, तो ये 5 होगा, तो यहाँ लिखना है 5 स्क्वायर। ओके, यहाँ आप मेंशन कर सकते हो कि इट इज़ हाफ ऑफ AB, यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज़ हाफ ऑफ AB। ओके, ये थोड़ा लिख देना यहाँ पे रीजनिंग में। सो नाउ फर्स्ट 7 स्क्वायर होता है 49, 9 होता है 81, ये वैसा का वैसा 25 होएगा 5 ऐसा और इंटू 2, तो 25 2 ज़ा 50। ओके, अब इसको पहले ऐड कर सकते हैं और इसको फिर माइनस करना है। सो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ये देखिए कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाते हैं, इधर ये 1 चला जाएगा तो 50 हो जाएगा। ओके, तो ये आपको समझना है, ये इधर 1 चला गया तो 50 होगा और यहाँ पे -50 है, तो आप ये पूरा एक साथ लिखे और थोड़ा शॉर्टकट समझे तो आंसर सीधा क्या आएगा 80। ओके, तो 49 प्लस 81 माइनस 50 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 2 है मल्टीप्लाई इधर जाके डिवीजन, तो CP स्क्वायर 40 आ जाएगा। अभी 40 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो घबराइए नहीं, ऐसे आंसर आ सकते हैं। अब इसको हम क्लोजेस्ट जाएंगे, दैट इज़ ये नंबर यूज़ करेंगे, और परफेक्ट तो नहीं है इसलिए ऐसा आंसर रूट में आंसर आएगा। सो CP हमारा मीडियन इज 2√10। 40 को स्प्लिट कर दिया 4 × 10, ये परफेक्ट स्क्वायर इसलिए इसको 4 यहाँ पे इसलिए हमने लिया है ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम बाहर निकाल सके। इसको हम और स्प्लिट नहीं कर सकते, कोई भी हम 5 2 ज़ा 5 इज ऑल्सो इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको और स्प्लिट हम करके कुछ बाहर ला सकते नहीं है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यूनिट्स लिखना मत भूलना। ओके, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अभी थर्ड सम हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है और बहुत थोड़ा सा लाइक कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम ये लास्ट में मतलब ये अभी करेंगे, पहले हम एक ही तरह के सम्स एक साथ करेंगे। तो हम फोर्थ सम पहले कर रहे हैं, अपोलोनियस थ्योरम का, सेम चीज़। इसमें तो काफ़ी आसान, ऑलरेडी ये दोनों का टोटल दे दिया है, ये जो हम यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट दे दिया है टोटल। ओके, सो और आसान सम है ये, और सिंपल सम है ये। तो फिर से लिखना है बाय अपोलोनियस थ्योरम, बाय अपोलोनियस थ्योरम। ओके, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दोनों साइड्स, मीडियन 2AM स्क्वायर प्लस कोई भी एक साइड, तो हम ये वाला साइड लेते हैं BM, 2BM स्क्वायर। ओके, सो वी आर सपोज टू फाइंड BC ढूंढना है, पूरा ढूंढना है, तो पहले BM ढूंढने की, उसको ही इंटू 2 करेंगे तो BC मिल जाएगा। ओके, सो ये हमें देखो पूरा इस बार गिवन पार्ट दे दिया, पूरा ही हमको एक साथ ही वैल्यू दिया, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और ये AM दिया है 8, यानी 2 × 8 स्क्वायर इज 64, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 64 और ये ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, अब 290 ये मल्टीप्लाई करके इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक स्टेप वो साथ में करते फिर से। 64 2 टाइम्स हो जाएगा 128 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2BM स्क्वायर। 290 में से 128 माइनस 0, यानी 10 में से गया तो 2, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 162 2BM स्क्वायर। 2 इधर जाएगा तो डिवीजन, तो BM स्क्वायर, तो इसका हाफ करेंगे तो 8 1। ओके, तो BM इज इक्वल टू रूट ऑफ 81, स्क्वायर इधर चलेगा तो रूट हो जाएगा, तो BM का आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। हमें ढूंढना है लेकिन BC इज नथिंग बस ट्वाइस BM, तो BC इज इक्वल टू ट्वाइस BM, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट,
m इज द मीडियन या मिड पॉइंट बोल दो. ओके, सो ट्वाइस इज बेसिकली 18 सेंटीमीटर. दैट वाज BC. ओके, बहुत ही आसान, बहुत सिंपल सा. हमने 3 सम सेम लॉजिक एपोलोनियस थ्योरम यूज करके किए. अब हम करेंगे, सो सबसे पहले देखेंगे हम ये वाला प्रूफ करेंगे. ओके, सो देखिए क्या प्रूफ करना है. PR स्क्वायर प्लस इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST प्लस QR डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर. ओके, ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड सच बोलो तो स्टेप्स भी थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे और थोड़े से टेक्निक्स याद रखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा. हमारे डायग्राम पे हम फोकस करते पहले. ओके, दिस इज द होल डायग्राम PQR, ठीक है, जिसमें PS इज द मीडियन है. तो ये समझो फिर से QS इज इक्वल टू SR. ये बात समझना है आपको, QS इज इक्वल टू SR. ओके, ये आपको समझना है. दूसरा ये भी समझना है कि 2 टाइम्स ऑफ QS इज इक्वल टू QR. ये जब इक्वल हो गया है और ये QR फॉर्म होता है दोनों को ऐड करके, इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ QS इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ QS इज इक्वल टू QR, और या तो 2 टाइम्स ऑफ SR इज इक्वल टू QR. ये आपको समझना है लॉजिक. ओके, ये मीडियन सॉरी, ये आपको परपेंडिकुलर दे दिया है जो हमें चाहिए ही हमेशा पाइथागोरस के हिसाब से, और हम जो थियरी सीखे हैं एप्लीकेशन उसके हिसाब से. तो ये पूरा डायग्राम में अब देखिए कितने राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. PTS राइट एंगल ट्राइंगल एट T, PTQ ओके राइट एंगल ट्राइंगल अगेन एट T बट दिस साइड, और PTR ये वाला 3 राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, और PS और PQR के हिसाब से एपोलोनियस थ्योरम, यानी ये 4 अलग अलग थ्योरम का इस्तेमाल करना है. 3 बार पाइथागोरस थ्योरम और 1 बार एपोलोनियस थ्योरम हमें लिखना है पहले. तो हम पहले वो लिख देंगे. स्टार्ट करेंगे प्रूफ. पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PTQ बाय पाइथागोरस थ्योरम. बड़े आराम से, अच्छे से, ध्यान से. अब PTQ के अंदर पाइथागोरस क्या हो जाएगा गाइस? PT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर. इसको हम 1 दे देंगे. अब नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल PTS में लिखेंगे सेम चीज़ बाय पाइथागोरस थ्योरम. इसके अंदर क्या हो जाएगा गाइस? PT स्क्वायर अगेन TS प्लस TS स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर. ओके, इसको दे देंगे 2. लास्ट वाला राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल PTR, इस बार PTR, इसके अंदर भी बाय पाइथागोरस थ्योरम PT स्क्वायर प्लस TR, इस बार पूरा TR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर. इसको दे देंगे 3. और फोर्थ वाला पूरे ट्राइंगल के अंदर इन PQR, ट्राइंगल PQR, PS इज द मीडियन. ओके, देयरफॉर बाय एपोलोनियस थ्योरम, बाय एपोलोनियस थ्योरम. अब एपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा? PQ स्क्वायर, दोनों साइड्स का स्क्वायर, PR स्क्वायर, अब मीडियन 2 टाइम्स ऑफ मीडियन दैट इज PS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोई भी एक हिस्सा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ QS स्क्वायर. तो ये हो गया फोर्थ. अब इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है. एट द टाइम हमें 3 इक्वेशंस यूज़ करने हैं. ओके, इसी को आगे लेके सॉल्व करना है पूरा. तो हम इसके अंदर अब जो प्रूफ करना है ना उसको देखते पहले. देखो, एक तरफ PR स्क्वायर है और इधर एक तरफ PQ स्क्वायर है. वही यहाँ पे देखो PR स्क्वायर है और एक तरफ PQ स्क्वायर है. ओके, अंदर अगर आप नोटिस करो तो सब वैल्यूज सेम है, सारी वैल्यूज सेम है. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है. तो दोनों को सॉल्व करने का लॉजिक सेम है. हमें इसको लिखना है और इसके अंदर इसको छोड़ के जो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, जैसे हम पहला ये सॉल्व करेंगे तो PR को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाकी के बचे हुए 3 इक्वेशंस. तो ये पहले हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पे.
पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ पी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर। ओके, अब इसके अंदर मुझे पी आर इस तरफ यहाँ पे रखना है और ये इधर लेके जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस 2qs स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब ज़रा सारा ध्यान इधर होना चाहिए आपके। ओके, अब ज़रा यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 देखिए, पी एस की जगह पर, पी एस स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर। तो मैं पी एस की जगह पर क्या लिखूँगा, 2 है, 2 को मत भूलना, ब्रैकेट ओपन करना है, क्या लिखूँगा, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर। बड़े आराम से ध्यान से, ये कहाँ से लाया मैं, फ्रॉम टू इक्वेशन चेक करो फिर से एक बार। पी एस की जगह पे, पी एस स्क्वायर की जगह पे मैं ये लिख रहा हूँ। ओके, क्यू एस का वैल्यू कुछ नहीं, मैं वैसा ही रहने दूंगा इसको। और फिर से इक्वेशन 1 चेक करो, इक्वेशन 1 पी क्यू स्क्वायर उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। तो ये लिखूंगा, ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे क्योंकि माइनस है इधर, तो पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। ओके, बहुत सिंपल, समझ गया आपको। यहाँ पे रीजनिंग में आपको लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं एक्चुअली, आपको रीजनिंग में यहाँ पे लिखना है फ्रॉम 2 and 1, फ्रॉम 2 and 1। ओके, और ये वैसा का वैसा कैरी। ओके, अब बड़े ध्यान से, ये 2 इसके पास भी जाएगा, ये 2 इसके पास भी जाएगा, तो इसको ओपन कर देते हैं। ओके, 2ts स्क्वायर, ये 2qs स्क्वायर। ओके, ये माइनस ओपन करेंगे तो माइनस पी टी स्क्वायर और माइनस टी क्यू स्क्वायर, तो माइनस पी टी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर। अब ज़रा नोटिस करो, 2 टाइम्स पी टी स्क्वायर है, 2 बार है, उसमें से ये 1 टाइम माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में पहले तो 2 पी टी स्क्वायर माइनस 1 पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली 1 टाइम ऑफ पी टी स्क्वायर करना है। ओके, दूसरा हम स्टेप सब रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स को मैं स्प्लिट करके लिखने वाला हूँ। वो क्यों करना है वो अभी पता पड़ेगा, तो ये आपको स्प्लिट कर देना है। 2 टाइम्स को मैंने स्प्लिट कर दिया है, ये एक ही बार में स्टेप कर रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा लाइन बचा सके, अपना टाइम बचा सके। ये तो चला गया, ये कॉपी, और ये बचा हुआ माइनस टी क्यू स्क्वायर, यहाँ पर पी आर का पी आर स्क्वायर रिपीट। ओके, फिर से सेम अभी देखेंगे। अब मैंने ये स्प्लिट क्यों किया था, अब ये दोनों का जोड़ी ज़रा देखो फिर से, हमारा चेक करो इक्वेशन, हमने जो 2 इक्वेशन यूज़ किया था ना वही चेक करेंगे। 2 इक्वेशन देखो, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, पी टी प्लस टी एस क्या है, पी एस स्क्वायर, तो पी एस स्क्वायर को वापस लाना है हमें। ओके, पी एस स्क्वायर को, इसको दोनों को यूज़ करके फिर से हम क्या लिख देंगे, पी एस स्क्वायर। ओके, बाकी सब कुछ सेम लिखना है, टी एस स्क्वायर फिलहाल टी एस रहेगा, ये भी सेम रहेगा। अब टी क्यू जो है ना उसकी जगह पर ध्यान देंगे, यहाँ पर टी क्यू हमें फिगर में से सब्स्टिट्यूट करना है। टी क्यू की जगह पर मैं लिख सकता हूँ क्यू एस माइनस टी एस। टी क्यू की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, टी क्यू की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें से क्यू एस में से अगर ये पार्ट निकाल दूँ टी एस तो ये आ जाएगा, राइट। तो क्यू एस माइनस टी एस दैट इज टी क्यू, ये आपको समझना है लॉजिक। सो आपको ये रीजनिंग लिखना है यहाँ पे साइड में, और माइनस टी क्यू है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए लिखना है आपको क्यू एस माइनस टी एस, और स्क्वायर है ये नहीं भूलना है, तो स्क्वायर लिख देना है। अब ये क्यों किया तो ज़रा नोटिस करो, क्योंकि मेरे पास क्यू एस है और मेरे पास टी एस है, तो मैंने टी क्यू की जगह पर क्यू एस और टी एस लेके आ गया सम के अंदर। तो ये आपको समझना है लॉजिक फिर से, और यहाँ पर आपको रीजनिंग में लिख देना है कि टी क्यू इज़ नथिंग बट क्यू एस माइनस टी एस फ्रॉम द फिगर। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, मैं थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम हो रही है। तो पी आर स्क्वायर वैसा का वैसा, ये सब कुछ अभी फ़िलहाल कॉपी पेस्ट सब कुछ, इसमें कोई फ़िलहाल चेंज नहीं करना है, 2qs स्क्वायर। ओके, अब बड़े ध्यान से माइनस को यहाँ रखेंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर को मत भूलना, यहाँ नॉर्मली इसको ओपन मत कर देना, प्लस मत कर देना अंदर, ये स्क्वायर है तो ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। ओके, तो ये हमने इस पार्ट को ये पार्ट में ओपन कर दिया। ओके, ये समझना है आपको। अब नेक्स्ट लाइन में खाली ये साइंस ओपन कर दूंगा तो सब साइन क्या चेंज हो जाएगा, वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ओके, पी एस स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर सब कुछ सेम, ये भी सेम। अब माइनस जाएगा तो माइनस क्यू एस, माइनस माइनस प्लस 2 QS इंटू टी एस। ओके, और प्लस हो जाएगा तो माइनस टी एस। ओके, अब बड़े गौर से फिर से ध्यान देंगे, दो बार है ये, QS कितनी बार है, 2, उसमें से एक चला जाएगा तो एक ही बचेगा। ओके, आपको ये क्लियर हुआ। अब ये भी देखिए, टी एस स्क्वायर माइनस टी एस। ओके ओके, टी एस स्क्वायर है ये, हमने सिर्फ टी एस लिखा था। ओके, बी स्क्वायर था ना, स्क्वायर। ओके, तो ये भी कट हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा और ये 2 में से एक कट हो जाएगा। तो आपको सॉर्टेड वाला लाइन लिखना है यहाँ पर पहले। तो ये कट हो गया, 2 में से एक चला गया तो सिर्फ पॉजिटिव एक QS बचेगा और सिर्फ ये लाइन बचेगी, दैट इज 2QS इंटू TS। अब जो स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी आपको कि S इज द मीडियन, S इज द मीडियन, S क्या है, मीडियन है, ये पूरा मीडियन है। तो ये क्या है, QS इक्वल टू SR है। तो ये मैंने आपको बोला था QS इक्वल टू SR है। इन शॉर्ट 2 टाइम्स QS क्या होता है, 1 टाइम QR होता है। तो ये चीज़ आपको लॉजिक याद रखनी है कि 2 टाइम्स QS QR होता है और हाफ ऑफ QR QS होता है, इसी से ये भी आता है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है और ये आपको यहाँ पे रीजनिंग में लिखना है। और QS की जगह पर आपको QR सब्सटीट्यूट कर देना है। ओके, सो वो हम करेंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा, एक ही स्टेप और। ओके ओके, QS स्क्वायर है, QS की जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, QR डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 2 है, QS की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, 2QS की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, QR इंटू TS। बाकी सब कॉपी, ये सब्सटीट्यूट किया हमने और ये QS सब्सटीट्यूट किया। रीजनिंग में आपको ये याद रखना है और वो लिखना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ वो कि 2 टाइम्स ऑफ QS इज QR एंड यही सिंगल QS इज हाफ ऑफ QR। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट की। अगर आप अभी हमारा LHS RHS देखेंगे तो ये प्रूफ हो चुका है हमारा। ओके, हमें यही प्रूफ करना था, PR स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस, हमने खाली ये पीछे लिखा है, प्लस QR इंटू TS प्लस QR बाई 2 होल स्क्वायर, QR बाई 2 होल स्क्वायर। सो ये हमारा पहला प्रूफ, हेंस प्रूफ लिखेंगे। इसके बाद आप नीचे एक हमने प्रूफ कर दिया। सेम लॉजिक से, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप जाना है, कॉम्प्लिकेटेड है मैं समझता हूँ, लेकिन आपको बेसिक पाइथागोरस, एपोलोनियस और थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन समझना है, रिलेशन ऑब्जर्व करना है, और आप ये फिर से एक बार देखेंगे तो आपको ज़रूर समझेगा। सेकंड भी करेंगे सेम लॉजिक से। ओके, सो गाइज हमने पार्ट 3 का पार्ट 1 सॉल्व किया एंड हमने देखा कैसे कॉम्प्लिकेटेड सा सम है वो। ओके, हम पार्ट 2 देखेंगे, पूरा सेम स्टेप्स है, सेम लॉजिक है। ओके, और हमने सम के स्टार्टिंग में जो 1 2 3 4 इक्वेशन बना के रखे थे वो ही फिर से यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो फिर से एक बार देखेंगे हमने ये कैसे लिखा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये 3 हमने राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस का यूज़ करके लिखा हुआ है, PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। फिर ये वाला हमने लिखा है PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर। और फिर ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। ये वाला हमने एपोलोनियस थ्योरम यूज़ किया है बिकॉज हमको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि PS इज मीडियन, ये मीडियन है, तो हमने एपोलोनियस थ्योरम सीखा हुआ है। तो उसके हिसाब से PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ QS स्क्वायर। ओके, तो ये हमने एपोलोनियस थ्योरम यूज़ किया हुआ है। अब जैसे कि हमने लास्ट सम में भी सेम, लास्ट सम यानी इसका ही जो पार्ट 1 था उसको इसी इक्वेशन को लेके हमने सॉल्व किया था, जिसमें हमने PR सॉल्व किया था, यहाँ पर हमें PQ सॉल्व करना है। ओके, तो हम PQ को यहाँ रखेंगे, बाकी ये टर्म इधर लेके जाएंगे। तो पहले वो रिपीट करते स्टेप, सेम स्टेप पहले लिखना है। ये इक्वेशन 4 कॉपी कर रहा हूँ मैं पूरा वापस से, 2PS स्क्वायर प्लस 2QS स्क्वायर
ओके, नेक्स्ट लाइन में ये इधर लेके आ जाना है। ओके, क्योंकि हमें LHS में सिर्फ कौन चाहिए, PQ स्क्वायर चाहिए। तो बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट फिर से 2QS स्क्वायर, और प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा -PR स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, इक्वेशन 2 और 3 का यूज़ करके, इक्वेशन 2 और 3 का यूज़ करके हम PR स्क्वायर की वैल्यू, देखो यहाँ पर PR स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। क्या लिखेंगे PR स्क्वायर की जगह पे, ये लिखेंगे। ओके, और PS स्क्वायर की जगह पे देखो PS स्क्वायर भी अवेलेबल है अपने पास, तो ये लिखेंगे। तो PS स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर लिखेंगे। ओके, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एक टर्म की जगह 2 टर्म आ रहा है, तो ब्रैकेट यूज़ करना है वरना आप मिस्टेक करेंगे। तो PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा कॉपी पेस्ट 2QS स्क्वायर, अभी इसका कोई काम नहीं फिलहाल, और माइनस है इसलिए फिर से ब्रैकेट यूज़, और PR स्क्वायर की जगह पे फिर से 2 टर्म आ रहा है, तो PT स्क्वायर। ब्रैकेट्स का यूज़ हमेशा करना है अच्छे से, वरना आप सम रॉन्ग कर दोगे। यहाँ रीज़न में लिखेंगे हम फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से हमने ये चीज़ किया है। ओके, ये रीज़न में आप अच्छे से लिख देना। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर इसको लेके जाएंगे। ओके, सो आराम से PQ स्क्वायर वैसा का वैसा 2 टाइम्स ऑफ PT स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ TS स्क्वायर। ओके, ये कॉपी पेस्ट, अब माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। ओके, एकदम सिंपल सा। ये मैंने ब्रैकेट के बाहर चला गया, ये अंदर है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, सो ये हो गया। नाउ 2 टाइम्स PT स्क्वायर है, उसमें से ये 1 टाइम माइनस हो जाएगा, तो 1 टाइम बचेगा, तो वो हम लिखेंगे 2 PT स्क्वायर में से 1 टाइम PT स्क्वायर चला गया, तो बचा सिर्फ 1 टाइम PT स्क्वायर। दूसरा, एक ही बार में दूसरा स्टेप क्या करेंगे, ये 2 टाइम्स है ऑलरेडी, तो इसको स्प्लिट करके लिखेंगे, यानी कि TS स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। तो ये भी सेम स्टेप है जैसा हमने पहले किया, वैसा ही पूरा सेम स्टेप है। दोनों क्वेश्चन जो है सेम। ये तो चला गया, कैंसिल हो चुका है, बचा सिर्फ -TR स्क्वायर, ये वापस से इधर सेम कॉपी पेस्ट। ओके, अब ये हमने स्प्लिट क्यों किया था, ताकि ये दोनों की जोड़ी बन सके। तो देखो फिर जो इक्वेशन हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं उसी को यूज़ करके रीसब्स्टिट्यूशन, इक्वेशन 2 पे ध्यान देंगे। PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर। तो देखो PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर इज इक्वल टू PS, तो इसकी जगह पे 2 टर्म की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ अभी, PS स्क्वायर, बाकी कॉपी पेस्ट 2QS स्क्वायर। ओके, अब TR स्क्वायर, लास्ट वाले में QT था, उसकी जगह पे हमने QT को अलग तरीके से लिखा था, ये सब में TR है। TR को कैसे लिख सकते हैं, तो हम फिर से हमारा मैंने फिगर फिर से इसलिए बनाया यहाँ पे ताकि हम देख सके। TR को लिखने का तरीका है, TR कैन बी रिटन एज TS प्लस SR, TS प्लस SR। ओके, यही दोनों को ऐड करके TR बनाया, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। एकदम सिंपल सा लॉजिक। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हम TR को सब्स्टिट्यूट कर रहे, स्क्वायर रहेगा तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे TS प्लस SR और ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रीजनिंग में आप लिख सकते हो कि T-S-R ऐसा लिख सकते हो रीजनिंग में। ओके, कि कोलिनियर है इसलिए हम उसी को ऐड करके ये बनाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे रीजनिंग में लिख देना है, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। PQ स्क्वायर सेम। अभी इसको ओपन करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट फिर से, कुछ इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है अभी आपको फ़िलहाल। अब ध्यान से, माइनस है यहाँ पे, माइनस को लिखेंगे। अब ये A प्लस B होल स्क्वायर। ओके, A प्लस B होल स्क्वायर क्या होता है गाइस, ब्रैकेट का यूज़ करते हुए A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो A प्लस B होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। सेकेंड लाइन में ब्रैकेट ओपन करेंगे ताकि माइनस साइन अंदर चला जाएगा। ये सब कॉपी पेस्ट फिर से फटाफट कॉपी पेस्ट है, ये सारा सिर्फ स्टेप रिपीट हो रहा है ये। अभी ध्यान से, यहाँ पर चेंजेस सिर्फ इधर आना है, -TS स्क्वायर, ये भी -2 टाइम्स TS इंटू SR एंड -SR स्क्वायर। ओके,
यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर फिर से कॉपी पेस्ट करते आना है, एक तरफ LHS, इसको लास्ट तक सेम लेके आना है, ठीक है। ओके, अब देखेंगे क्या कट हो रहा है। देखिए ध्यान दे, टी स्क्वायर और ये माइनस टी स्क्वायर, ये पॉजिटिव और ये माइनस, तो अपने आप ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रहा है, लास्ट फर्स्ट वाले सम में हमारा QS भी कैंसिल होता था, यहाँ पे हमें वो चीज़ लेके आनी है, थोड़ा सा चेंजेस करना है इसके अंदर। सो अब ध्यान देंगे फिर से फिगर पे कि PS इज़ द मीडियन। अगर मीडियन है इट मीन्स क्या कि QS इज इक्वल टू SR, ये समझना है आपको। इट मीन्स जहाँ जहाँ QS है वहाँ वहाँ SR लिख सकता हूँ, जहाँ जहाँ SR है वहाँ पर QS लिख सकता हूँ। तो ये स्टेप परफॉर्म करेंगे हम, यहाँ पर SR है, यहाँ पर SR है, उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, QS लिखेंगे। तो पूरा ये सब कॉपी पेस्ट, LHS PS स्क्वायर फिर 2QS स्क्वायर कॉपी, ये तो चला गया, माइनस 2TS, बट यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई के बाद SR की जगह क्या लिखोगे आप, QS लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी SR स्क्वायर है तो QS स्क्वायर लिखेंगे। रीजन में क्या लिखेंगे, QS इज इक्वल टू SR, ओके, QS इक्वल टू SR लिखेंगे। बहुत सिंपल स्टेप ये भी। अब ध्यान देंगे, देखो 2 टाइम्स है QS स्क्वायर और ये माइनस हो रहा है 1 टाइम QS स्क्वायर, तो एक ही बचेगा फिर से, तो अब वो कर देंगे, ये कॉपी पेस्ट, 2 में से ये 1 चला गया तो सिर्फ 1 टाइम QS स्क्वायर बचेगा, ओके। और यहाँ अब नोटिस करो 2TS इंटू QS, ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, ओके, ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई है, तो इसमें मैं QS आगे लिखता हूँ और ये पीछे लिखता हूँ। ये स्टेप मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना ये इसका आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। ये तो कट हो गया इसमें से, ओके। सो अब देखिए 2QS की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ, ओके। सो अब QS की हमने रिलेशन ऑलरेडी जो यूज़ कर चुके हैं हम लोग, लास्ट सम में भी हमने किया था, अभी भी वही। QS जो है उसको हम जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें QR मिलता है। क्या मिलता है, QR मिलता है। वाई कैसे, क्योंकि S इज द मिड पॉइंट, S मिड पॉइंट है, इट्स मीन्स इसको 2 टाइम्स करने पर हमें ये बड़ा सा QR मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इट मीन्स 2 टाइम्स QS की जगह पर मैं क्या हमेशा लिख सकता हूँ, QR। और इसी को 2 को मल्टीप्लाई है तो यहाँ लिख दूंगा अगर, इट मीन्स QS की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये। तो ये दोनों वैल्यू जो हम ऑलरेडी एक बार यूज़ कर चुके हैं फर्स्ट 3.1 सॉल्व करते वक्त, वही लॉजिक फिर से हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और लिखेंगे PQ स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर, कॉपी पेस्ट, QS है ना, राइट, QS है, QS की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, QR/2, और ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर, ये प्लस है तो ये प्लस, माइनस 2QS की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, 2 टाइम्स QS की जगह पे क्या लिखने का, QR लिखूंगा, और ये इंटू TS। अब खाली इसको रीअरेंज कर दूंगा, मेरा प्रूफ हो चुका है। माइनस वाला ये पूरा टर्म एक साथ आगे चाहिए था मेरे को, और ये प्लस वाला टर्म पीछे चाहिए मेरे को। सो गाइस, बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप ये पूरा सम हमने देखो टू प्रूफ करना था हमें। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS माइनस QR इंटू ST प्लस QR/2 होल स्क्वायर। PQ स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस QR इंटू ST और TS एक ही हो गया, प्लस QR/2 होल स्क्वायर। सो दैट वॉज योर वेरी इंपॉर्टेंट सम, एंड थोड़ा सा स्टेपिंग्स कॉम्प्लिकेटेड है, बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। ओके, सो होप आपको ये दोनों ही समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करने पर थोड़े से स्टेप्स, और ध्यान से आप ये वीडियो फिर से एक बार देखें, मैंने ये वाला पार्ट बहुत स्लोली किया हुआ है, ओके। सो दैट इज़ 3.2, ओके। सो लास्ट सम एक्सरसाइज का हम कर रहे हैं 5th सम, ओके। बहुत ये भी इंपॉर्टेंट सम है एक तरह से, ओके। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस पे बेस्ड है पूरा ये सम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस जो हम कर चुके हैं, ओके। सो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, PQRS रेक्टेंगल है, तो आपको समझना है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। PQ इज इक्वल टू SR एंड PS इज इक्वल टू QR, ओके। प्रूफ हमें करना है TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर।
तो ये देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है फिर से, लेकिन सिंपली हो जाएगा अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस अच्छे से समझा है। सो अगर आपको नहीं है क्लियर है तो आप पहले इसका थियरम का वीडियो देख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थियरम। ओके, कंस्ट्रक्शन में हमको ए बी पैरेलल टू एस आर करना था, तो दिस इज पैरेलल टू दिस। ओके, सो हमेशा गिवन चीज से स्टार्ट करते हैं। सिंस ए बी इज पैरेलल टू एस आर, इट मीन्स नथिंग बट, ये अगर पैरेलल है तो ये साइड से इधर परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो मुझे बस ये परपेंडिकुलर बताना है। इट मीन्स देयरफॉर बी ए इज परपेंडिकुलर टू पी एस। यहाँ पे हम बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ अब बी ए की जगह ये दो ट्राइंगल जहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, मैं ये यहाँ से नाम लूँगा क्योंकि ए डैश टी डैश बी कोलिनियर पॉइंट्स है, तो बी की जगह पे नाम क्या यूज़ करूँगा, टी। देयरफॉर टी ए इज़ परपेंडिकुलर टू पी एस, ये मुझे लाना था। इधर रीज़न लिखूँगा ए डैश, ओके, यहाँ लिखूँगा ए डैश टी डैश बी। ओके, नाउ इन ट्राइंगल सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, टी एस पी, टी ए इज परपेंडिकुलर टू पी एस, देयरफॉर बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, आप समझिए एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है इन ट्राइंगल टी एस पी। यहाँ पर हम S को एक्यूट एंगल लेंगे, इसको मैं एक यहाँ पर बना देता हूँ साइड में फिर से, ताकि आप समझे हमारा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस। T एक तरफ है P और एक तरफ है S, ये है A। अक्यूट एंगल इसको लेना है हमें। ओके, सो याद रखो मैंने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जब आपको पढ़ाया है उसके अंदर मैंने आपको ट्रिक बताई है कि कैसे आपको साइड्स याद रखने हैं, कौन सा क्या लिखना है। ओके, तो ये अक्यूट एंगल लेना है, इट मीन्स उसका ऑपोजिट साइड यानी टीपी हमारा एलएचएस बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टीपी स्क्वायर, ओके, ये मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस करते वक्त ट्रिक बताया था। जो अक्यूट एंगल लेंगे उसका ऑपोजिट से स्टार्ट करना है, उसके बाद बचे हुए ट्राइंगल्स के साइड, बचा हुआ ट्राइंगल का साइड क्या है, टी एस एंड पी एस, तो हम वो लिखेंगे टी एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो यहाँ लिखते हैं वो ही माइनस, अक्यूट एंगल में पहली बात माइनस होता है, अक्यूट वाले में माइनस होता है, वही यहाँ पे रिपीट होता है, 2PS। ओके, ये आपको समझना है, यहाँ पे वही यहाँ पे रिपीट होता है 2PS और फिर AS इंटू AS। और इसका ट्रिक क्या बताया था, जो अक्यूट एंगल से जुड़ा हुआ है AS उसको ही लिखना है, नॉट PA। ओके, तो अगर आप फिर से अगेन आई वुड टेल यू, सजेस्ट यू एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप देखेंगे तो आपको ये और इजीली समझेगा ये मैंने कैसे लिखा है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1। अब हमें सेम चीज़ करनी है लेकिन दूसरे ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल TQR, TQR लेना है। ओके, ये वाला ट्राइंगल लेंगे TQR। तो TQR में फिर से TB इज परपेंडिकुलर टू QR, सेम लॉजिक से। ओके, जैसे हमने यहाँ लिखा वही लॉजिक है यहाँ पर, तो हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं फिर से ये बना देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल TQR और यहाँ पर है B। इस बार हमें Q अक्यूट एंगल लेना है। Q अक्यूट एंगल लेंगे, इट मीन्स LHS में क्या आने वाला है, TR स्क्वायर आने वाला है। क्या आने वाला है, TR स्क्वायर आने वाला है। तो LHS में आ जाएगा TR स्क्वायर। फिर क्या लॉजिक है, बचे हुए ट्राइंगल की साइड यानी TQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, RQ स्क्वायर। फिर क्या लॉजिक है, जो यहाँ पे आया वो ही माइनस 2RQ, और फिर क्या लॉजिक है, इनटू बचा हुआ टूवर्ड्स द Q एक्यूट एंगल वाला साइड BQ लेना है, नॉट RB। वी आर सपोज टू टेक BQ बिकॉज Q के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट एक ट्रिक बताई थी कि कैसे आपको ये इतना बड़ा टर्म लॉजिकली याद रखना है। इसमें भी ये आपने क्या यहाँ लिखना था, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस, बाय एप्लीकेशन ऑफ
पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इसको दे देंगे 2। अब बहुत ही आसानी से हमको बस 1 और 2 को ऐड कर देना है। नोटिस करिए यहाँ पे मैंने कौन से टर्म लाए हैं, यहाँ पे मैंने वो टर्म लाए हैं जो मेरे को यहाँ चाहिए, TP² और TR², TP² और TR²। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एडिंग 1 एंड 2। तो मैं अच्छे से पूरा ये तीनों टर्म ये दोनों टर्म लिख देता हूँ। पहले इधर आ जाएगा TP² और इधर आ जाएगा TR² इक्वल टू, ये पूरा टर्म लिख रहा हूँ पहले अच्छे से, TS² प्लस PS² माइनस 2PS इंटू AS। ये ख़त्म हो गया। अब ये चालू कर रहा हूँ यहाँ से, प्लस है तो कोई साइन वगैरह का हमें टेंशन लेना नहीं है। TQ² प्लस RQ² माइनस 2RQ इंटू BQ। ओके, अब ध्यान देना है, एक्चुअल में अभी हमारे को यहाँ पे जो है TS² और TQ² से इक्वल करना। हम ये तो एक तरफ ला दिए LHS में, हमें ये देखो ये भी टर्म्स मौजूद है हमारे पास, TS² और TQ²। इससे हमें क्या पता पड़ता है, हमारा प्रूफ ऑलरेडी हो गया है, हमें बचे हुए टर्म्स को कैसे भी करके कैंसिल आउट करना है। तो ये मैं टर्म्स आगे की तरफ लिखता हूँ और बाकी टर्म्स पीछे की तरफ लिखता हूँ। तो ये स्टेप हम परफॉर्म करते हैं, TP² प्लस TR² इक्वल टू TS² और ये आगे लिख रहा हूँ बाजू में TQ², फिर बाकी बचे हुए टर्म्स प्लस PS², फिर प्लस RQ² और फिर माइनस वाले दोनों टर्म माइनस 2PS इंटू AS और ये वाला टर्म माइनस 2RQ इंटू BQ। ओके, बहुत ही सिंपल। अब ध्यान देंगे, हमारा ये रेक्टेंगल है, इट मीन्स व्हाट कि PS इज इक्वल टू QR। ओके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, PS इज इक्वल टू QR। ये आपको समझना है लॉजिक। ओके, तो ये हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर से ये तो कॉपी पेस्ट, ये सब, ये अभी लास्ट तक इतना चीज़ जो है ना वो कॉपी पेस्ट ही होने वाला है, ये पूरा कट आउट हो जाएगा। अभी देखो PS² वैसा ही रहेंगे। देखो RQ और QR, अब भी मैंने ऊपर बोला QR RQ एक ही बात है और ये दोनों इक्वल है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, PS लिख सकता हूँ, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो ये देखो 2 टाइम्स मिल गया अपने को। यहाँ पे भी नोटिस करेंगे, जहाँ पर मुझे RQ दिखेगा वहाँ पर मैं PS लिख दूँगा। तो ये भी सेम कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे RQ दिख रहा है मुझे तो यहाँ पर मैं PS लिख दूँगा, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट। ओके, यहाँ पर रीजनिंग में आपको साइड में लिखना है, रीजनिंग में आप लिखेंगे PS इज इक्वल टू QR, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो अभी हमारा ये फिर से सब कॉपी पेस्ट, ये 2 टाइम्स हो चुका है अभी, तो 2PS²। यहाँ आप ध्यान देंगे 2PS और 2PS कॉमन है। ओके, ये पूरे टर्म में ये चीज़ कॉमन है, तो मैं उसको बाहर 1 टाइम लिख देता हूँ और अंदर क्या बचेगा, 1 टाइम मल्टीप्लिकेशन है तो AS और माइनस, अभी देखो पहले मैं माइनस लिख रहा हूँ फिर आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ, और BQ। अभी नोटिस करो, ये जनरली स्टेप क्या किया है मैंने, ये कॉमन ले लिया और ये माइनस बाहर लिया, तो ये एडजस्ट करने के लिए अंदर प्लस हो जाएगा। तो ये आप लॉजिक समझिए, ये क्या है लॉजिक, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। इसका हमेशा हम जनरली उल्टा यूज़ करते हैं, जैसे कि AB माइनस C, तो AB लिखते हैं और माइनस फिर AC लिखते हैं। तो हमने इसका रिवर्स किया है, हमने AA कॉमन ले लिया है बाहर और अंदर ये कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखो 2PS को माइनस 2PS को इन शॉर्ट पूरा बाहर ले लिया है, तो अंदर बचा AS और BQ और बीच में प्लस Q, क्योंकि प्लस माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपको समझना है स्टेप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर। ओके, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। अब फिर से ये कॉपी पेस्ट, अब इस पे ध्यान देंगे कि ये भी कॉपी पेस्ट, सिर्फ इस पे ध्यान देंगे। AS और BQ क्या होता है फिगर में देखते हैं, AS प्लस BQ। अब कॉमन सेंस है, ये रेक्टेंगल है, ये सेम है और ये पैरेलल था,
इट मीन्स दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. तो इन शॉर्ट QB इज इक्वल टू PA. ओके, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो उसी का पार्ट है ना ये, क्योंकि पैरेलल लाइन थी ये भी, स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया कंस्ट्रक्शन से. तो QB इज इक्वल टू PA ये हमें लिखना है. और AS और BQ की जगह पे हम क्या लिख देंगे, PA लिख देंगे. फिर से पूरा ये स्टेप तो कॉपी पेस्ट है, ये पूरा कॉपी पेस्ट है, ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ खाली ऊपर से नीचे. यहीं चेंज, फिर से यहीं पे चेंज. AS और PA को ऐड करेंगे, देखो AS और PA को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, PS. तो PS. अब फिर से ये पूरा कॉपी पेस्ट करना है, मैं आपको यहीं पे दिखा रहा हूँ. PS और PS क्या हो जाएगा, PS स्क्वायर. ओके, तो नोटिस करो अपने आप कैंसल आउट होने वाला है अभी. 2PA स्क्वायर माइनस 2PA स्क्वायर कैंसिल हो गया. क्या बचा सिर्फ जो हमें चाहिए था. ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था कि हमारा ऑलरेडी टर्म्स हमको मिल चुके हैं. हमारे यहाँ पे टर्म क्या था, TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर. तो यही हमको प्रूफ करना था. दैट इज हेंस प्रूफ्ड. तो बड़ा ही सिंपल तरीके से, लेंदी है लेकिन देखिए बहुत ही सिंपल टर्म्स है. आपको सिंपल रिलेशनशिप्स समझने हैं आपस में उसके, और बहुत ही आसानी से हमने फिफ्थ सम, इंपॉर्टेंट सम, एक्सरसाइज 2 इसी के साथ हमारा 2.2 खत्म होता है. पाइथागोरस चैप्टर हमने खत्म कर दिया पूरा का पूरा. होप आपको समझ में आया होगा एंड आपको ये मज़ा आ रहा है ये करने. लाइक करिए, शेयर करिए एंड थैंक यू सो मच. हम आगे यूँ ही करते रहेंगे अलग अलग चैप्टर्स. अब नेक्स्ट शायद से मैं एल्जेब्रा चालू करूँगा. सो लेट्स सी एंड थैंक यू सो मच.